हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं पूजा पाठ को लेकर। आज जिन्होंने भी पूजा किया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज गुरुवार है और गुरुवार हम लेडीज़ों के लिए बहुत ही खास होता है। जैसे गुरु ग्रह जो होता है वो हमारे लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी के लिए, हमारे लिए, एक महिला के लिए, एक बच्चे के लिए, किसी के लिए भी गुरु ग्रह मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। गुरु मतलब गुरु, ग्रह मतलब गुरु, गुरु मतलब टीचर जो हमें ज्ञान देते हैं। और गुरु ग्रहों में गुरु हैं सारे, सभी ग्रहों के। जैसे एक गुरु जो होता है 100 चेले पे भारी, वही बात है। हमारे जो 9 ग्रह होते हैं उनमें हमारा गुरु ग्रह मजबूत होना चाहिए। अगर गुरु मजबूत रहेंगे तो बाकी के ग्रह उनके कंट्रोल में रहेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि हमें अपना गुरु ग्रह मजबूत रखना चाहिए। और गुरु ग्रह कैसे मजबूत होगा? पूजा पाठ करने से। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना। गुरु ग्रह मजबूत होता है पूजा पाठ करने से। गुरु ग्रह मजबूत होने का मतलब है पूजा पाठ हम करते हैं, हमारा धर्म बना रहता है। हमारा धर्म बना रहता है तो हमारा कर्म भी बना रहता है। तो गुरु ग्रह पूजा पाठ से ही मजबूत होता है। देखिए, किसी की कुंडली में गुरु ग्रह बहुत अच्छा होता है, किसी की कुंडली में गुरु ग्रह खराब होता है, किसी की कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर होता है। इस विषय पर भी कोई वीडियो बनाऊंगी, आप लोग वेट कीजिएगा। तो चलो, इधर उधर भटकने से अच्छा है मैं अपने कॉन्सेप्ट पे रहूँ, क्योंकि इधर उधर की बातें होने लगती है तो मैं फिर इधर उधर हो जाती हूँ। गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? खास करके हम महिलाएं क्या कर सकती हैं? तो सबसे पहले जब आपको स्नान करना हो तो आप पानी में हल्दी डालकर स्नान करें। इतना सा, अगर आपके पास है तो इतना सा डाल लीजिए। उसके बाद पानी में डाल के आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद स्नान कर लिया और पीले वस्त्र उस दिन जरूर धारण करें। अगर हमारा गुरु ग्रह अच्छा है तो हम उस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, तो हमारा गुरु ग्रह और भी अच्छा होने लगता है, बहुत अच्छा होता है, उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। ये बताऊंगी मैं आगे। उसके बाद हो गया पीले कपड़े पहने। उसके बाद हमें हल्दी का टीका लगाना चाहिए। देखिए, मैंने आज हल्दी का टीका लगाया है। वैसे मैं डेली लगाती हूँ हल्दी का टीका, मैं भी लगाती हूँ, अपने बच्चों को भी लगाती हूँ। तो हल्दी का टीका लगाना चाहिए। हल्दी का टीका, हल्दी आप नॉर्मली, लेकिन हाँ, बाजार वाली हल्दी ना लीजिएगा। बाजार वाली हल्दी कैसे, क्या है क्या नहीं है, हमें कैसे पता? तो सबसे अच्छा है आप टूसी वाली जो हल्दी आती है, खरी हल्दी जो आती है इतनी बड़ी बड़ी, आप उसको रख लें। अगर आप चाहें तो आप पत्थर पे घिस के लगा सकती है, नहीं तो फिर आप उसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके आप सीसी में रखिएगा। प्लास्टिक वाले नहीं, बोतल में नहीं रखिएगा। सीसी जो बोतल होती है उसमें रखिएगा, क्योंकि सीसी के अंदर जो तत्व होते हैं ना, उसमें अगर हम कोई वस्तु रखते हैं, कोई भी चीज़ ऐसा रखते हैं, तो उसकी पौष्टिकता को वो बनाए रखता है। प्लास्टिक नहीं, वो उसको और नुकसान करता है, वो उसकी पौष्टिकता को वो और माइनस में कर देता है। तो आप हल्दी को कभी भी कांच में ही रखें, प्लास्टिक में नहीं रखें। तो ये तो हो गई कि हम हल्दी का टीका लगाएं। अब बात आती है कि गुरुवार के दिन हमें बिल्कुल पूजा करनी चाहिए। मतलब और दिन करे या ना करे, पर गुरुवार के दिन आपको बिल्कुल पूजा करनी चाहिए। 5 मिनट की पूजा हो या 1 घंटे की पूजा हो, आपको उस दिन जरूर पूजा करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु मतलब गुरुवार की उनकी ही पूजा होती है। तो श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी, अगर हम पूजा करेंगे तो श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे। अगर श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगे। आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा गुरु ग्रह अच्छा है तो हम ये उपाय कर सकते हैं, हल्दी डालकर स्नान कर सकते हैं, तिलक लगाकर स्नान कर सकते, तिलक लगा सकते हैं। पूजा करने से होता है, पूजा पाठ करने में आप गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का भोग लगाएं प्रभु को। जैसे बेसन के लड्डू हो गए, चने की दाल हो गई, बस वगैरह वगैरह, कुछ भी जो भी पीले रंग की जो अवेलेबल होती है उसे आप पूरी शुद्धता से, पवित्रता के साथ उन्हें भोग लगाएं। अब बात आती है कि गुरु ग्रह मजबूत होना क्यों जरूरी है। आप लोगों ने इतनी देर मेरी बातें सुनी, मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरु ग्रह मजबूत होना क्यों जरूरी है, आखिर क्यों? तो चलिए जानते हैं। गुरु ग्रह हमारे सौभाग्य का प्रतीक होता है। गुरु मतलब श्री हरि विष्णु। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के पति हैं और श्री लक्ष्मी पत्नी हैं।
तो अगर हमारा गुरु ग्रह मजबूत होगा तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी अच्छा होगा। अब आप समझ रहे हैं। तो गुरु ग्रह मजबूत होगा तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेंगी। तो माँ लक्ष्मी कौन है? गुरु श्री हरि विष्णु गुरु हैं। और माँ लक्ष्मी कौन है? शुक्र है। शुक्र का जो शुक्रवार की जो उनकी महत्ता है वो लक्ष्मी जी की है। तो लक्ष्मी कौन है? हम हैं। हम स्त्री लक्ष्मी तो है। तो गुरु हमारे हस्बैंड है और शुक्रवार हम हैं। तो हमारा गुरु मजबूत होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। गुरु मजबूत होगा तो बाकी ग्रह भी ठीक ठाक रहेंगे। गुरु क्या है आप समझ सकते हैं। गुरु मिठाई है, मिठाई गोल, और शुक्र जो है उसके अंदर का रस है। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो अपने बच्चों का गुरु ग्रह जरूर रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर बच्चों का गुरु ग्रह मजबूत होगा, अच्छा होगा, तो पढ़ाई लिखाई के मामले में आगे रहेंगे, धर्म के मामले में आगे रहेंगे। जैसे कहने का मतलब कि जितना हम आगे मॉडर्न होते जा रहे हैं, जितनी दुनिया मॉडर्न में आगे बढ़ते जा रही है, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत बहुत आगे चले जा रहे हैं, पूजा पाठ से कोसों दूर हो रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को अपने धर्म से जोड़ कर रखें। देखिए ना, पश्चिमी सभ्यता हमारे सभ्यता को अपना रही है, संस्कृति को अपना रही है, हमारे धर्म की ओर अग्रसर हो रही है, और हम बेवकूफ़ पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। बिल्कुल, वो इधर आ रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जागरूक होना है, हम अपने सनातन धर्म को बनाए रखना है। इसके लिए हमें अपने बच्चों को धर्म से अपने जोड़ कर रखना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम अपने बच्चे को थर्सडे को एकदम याद से, बाकी दिन आप करवाएं या ना करवाएं, पर थर्सडे को याद से आप अपने बच्चे के जल में हल्दी डाल कर स्नान करवा सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं। उस दिन आप बच्चे को बस भगवान के सामने 5 मिनट हाथ जोड़ कर करवा लें, वही काफ़ी है। अपने बच्चे को धर्म से जोड़ कर रखें। बच्चे ही तो हमारा भविष्य है ना? हाँ, बच्चे ही हमारा कल के भविष्य हैं। और जिस तरह से हमारे संस्कृति दिन पर दिन पीछे जा रही है ना, वो ठीक नहीं है। ऋषि मुनियों ने बहुत मेहनत की थी, तभी तो आज हमें इतने सारे ग्रंथ मिले हैं, जितने सारे मंत्र मिले हैं, ताकि हम अपने आप को एक अच्छे शेप में रखें। हम अपने आप को कह सके कि हाँ, हम भारत के रहने वाले लोग हैं। अभी देखिए पश्चिमी सभ्यता वाले इतने सब बहुत सारे वीडियो हैं, उसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी सभ्यता वाले हमारा अनुरूप चलने लगे हैं। तो क्या है, कुछ तो है ना? तो चलिए अपने बच्चों का गुरु ग्रह मजबूत रखें। अब बात आती है कि जिनका मजबूत नहीं है, मतलब कमज़ोर हैं, वो क्या कर सकते हैं? तो कमज़ोर के लिए भी यही उपाय है। आप हल्दी डालकर स्नान करें, तिलक लगाएं, गुरुवार के दिन पूजा करें। उस दिन आप श्री हरि विष्णु के मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। मंत्रों में बहुत पावर होती है।